विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरिया सिंध से नहरें निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहती है। नहरों का मामला पंजाब के वुज़रा के बयानात की वजह से ख़राब हुआ। वज़ीरों ने मामला मिसहैंडल किया। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पहले वज़ीर-ए-आज़म नहरी मनसूबा फौरी तौर पर वापस लें, उसके बाद बातचीत से मामला को आगे बढ़ाएं। बोले कि नहरों की इशू पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि आपका पानी काट कर मुझे दे दिया जाए और मेरा पानी काट कर आपको दे दिया जाए। नहरी तनाज़े पर एक तरफ मुज़ाकरात के लिए राब्ता तो दूसरी तरफ सिंध में एहतजाज। कई शहरों से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कश्मीर में वुकला ने धरना शिकारपुर इंडस्ट्री हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। लाड़काना, नवाबशाह, टेंडू मोहम्मद खान और बदीन में हड़ताल हुई। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर धरना। ठट्ठा में भी छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मार्केटें, ट्रांसपोर्ट और शाहराहें बंद होने से रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। वज़ीर मुमलिकत खलीलदास को हस्तानी कहते हैं कि नई नहरों पर पैनल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जल्द ही बैठक होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादियों में दरार डालने वाले शिकस्त से दो चार होंगे, साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं कि नहरों से मुताल्लिक फ़ैसला पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर ही होगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी कम नहीं होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। हसन मुर्तज़ा की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर मुत्तफिक हैं। असम्बली में पेश करदा बल्दियाती इलेक्शन के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पानी की तकसीम कर चारों सूबों का मुआहदा मौजूद है। नहरी इशू पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत के लिए अहम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी, ओले गिरते ही शहरी घरों में दबक गए। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में शदीद यालाबारी, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला 8 से 10 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पर चतराल में 3 रोज से वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शगर और गिरदोनवाह में भी तीसरे रोज बर्फबारी हुई। एबटाबाद में बादल बरस पड़े। यकबस्ता हवाओं का राज है। टेक्सला और कैंट में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, मियांवाली, सरगोधा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसहरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश होगी। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के नासूर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठा लिया। हमारी इंसदाद पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। तमाम वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजिम पिलाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती और अवामी राबते के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। 1.5 अरब मुसलमान इस फसील को गिरने ना दें। दुनिया भर के करोड़ों अफराद फ़लस्तीन की आवाज़ें बन चुके। आलम इस्लाम हक अदा नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि जुल्म पर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून पर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा।
गाजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिशें की जा रही हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से गाजा के लोगों को फ़ायदा होगा। मुल्क भर में फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। इन फूड चेन्स पर हमलों में ज़ख्मी होने वाले भी पाकिस्तानी हैं और जान से जाने वाले भी पाकिस्तानी हैं। गाजा और फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी के पीछे गैर मुल्की हाथ भी मुलविस हो सकता है, जो पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि यहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाजा के नाम पर मारने की कोशिश करे तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 15 अरब रुपए का पैकेज दिया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताडर का जड़ावाला में काश्तकारों से खिताब। कहा कि ज़राअत को निसाब में शामिल करना चाहिए। 1000 ज़राए ग्रेजुएट्स तरबियत के लिए चीन जा रहे हैं। स्पोर्टिंग प्राइस ख़त्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात आर्जी हैं। सुस्ती और सस्ती खाद की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत गंदम काश्त करने वाले ज़मींदारों की बेहतरी के लिए कोशा रहे। सब्सिडी की खैरात नहीं, हमें अपनी उजरत चाहिए। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 15 अरब रुपए का ऐलान किसानों के साथ मजाक है। हक मिल रहा है, ना ही फसल की कीमत। ऐसा ही रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। मौसमी तब्दीलियों से किसानों का खरबों का नुकसान हुआ। काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। PIA ने आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। लाहौर से पहली फ़्लाइट 174 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुँच गई है। पहले मरहले में लाहौर और बाकू के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जा रही। परवाज़ की रवानगी से काबिल लाहौर एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब केक काटा गया। तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, आज़रबाईजान के सफ़ीर की शिरकत। मुसाफिरों को तोहफ़े भी दिए गए। बाकू परवाज़ों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मसरत। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया के लिए परवाज़ें भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए रूट्स भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात ताताडर का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी पर तारीफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्ज़ामात से क्लीन चिट मिल गई है। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने स्पीकर के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाबर सलीम सवाती पर आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती ने मानसहरा जलसे में स्पीकर असम्बली पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए स्पीकर ने खुद कमेटी को ख़त लिखा था। मदीना मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस और डंपर में तसादुम। 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। बच्चों और ख़वातीन समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावलनगर से था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए ऐसे इक़दाम। फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और मुल्क के लिए पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। मनसूबों के लिए इमदादी रकूम की फराहमी और डिज़ाइन समेत दीगर इक़दामात की पेशरफ्त के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। कमेटी रवा माली साल में पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी।
और ढेर इस्माइल खान के सहरा में जीप रैली 22 ममालिक के नाम रेसर्स का खूब महारत का मुजाहरा किया गया। नातर मक्सी ने बाजी मार ली। 69 किलोमीटर ट्रैक 44 मिनट 18 सेकंड में तय किया गया। बी कैटेगरी में गौहर की पहली पोजीशन, सी कैटेगरी में ब्यार मजारी और डी कैटेगरी में शकील का पहला नंबर।